और प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ठंडे इलाके माउंट आबू और फतेहपुर शेखावटी रहे हैं। यहां लगातार पारे में गिरावट होने से सर्दी के तीखे होते दिख रहे हैं। अपने बता दें कि नवंबर में रात को तापमान सामान्य से लगभग 2 से 4 डिग्री कम रहा है। बीती रात माउंट आबू में पारा 5.0, फतेहपुर में 5.1, जयपुर में 12.2 डिग्री रहा। चूरू में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा। पहली बार 3 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री के करीब पहुंचा है। प्रदेश के 10 जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा है। वहीं रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि आगामी दिनों में सर्दी का दौर और देखा जाएगा और बढ़ेगा। लगातार तापमान में गिरावट होगी, जैसा अंदेशा मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जताया था कि इस सप्ताह में अधिकांश जिले ऐसे रहेंगे जहां का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जाएगा। वैसा ही कुछ होता जा रहा है। लगातार रात के तापमान में गिरावट हो रही है। चलिए, इसी पर हमारे साथ सहयोगी दिनेश तिवारी जयपुर से जुड़ गए। दिनेश, देखिए लगातार सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में ही कल रात का तापमान 12.2 डिग्री रहा है। फिलहाल कैसी तस्वीरें जयपुर में दिनेश, और कैसी सर्दी, क्या कोहरे की स्थिति भी जयपुर में दिनेश? जी शिखा देखिए, सर्दी ने तो पैर पसारना पूरी तरह शुरू कर दिया है। पूरी तरह पैर पसार चुकी है। अब सर्दी के तेवर लोगों को नजर आने लगे हैं। प्रदेश में सर्दी लोगों को अपने तेवर दिखा रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर का तापमान 12 डिग्री पर पहुंच गया है। ऐसे में अल सुबह राजधानी में कोहरा भी लोगों को नजर आने लगा है और गलन भी लोगों को महसूस हो रही है। सर्दी के तापमान में जो गिरावट हुई है उससे ठंड में लोगों को गलन महसूस होने लगी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र, खासकर सीकर और चूरू जिले का तापमान 5 डिग्री से कम पाया गया है। माउंट आबू का तापमान 5 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में प्रदेश में सर्दी ने पूरी तरह पैर पसार लिए हैं। और शिखा, अगर जिस तरह तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, अगर तापमान में गिरावट का रेशियो यही रहा तो नवंबर के अंतिम तक पारा जमाव बिंदु पे पहुंच जाएगा। हालांकि अधिकांश जो क्षेत्र हैं, जैसे शेखावाटी के जो ज़िले हैं, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या सीकर, इन जिलों में ओस भी जमने लगी है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में भी सर्दी के तेवर नज़र आने लगे हैं। पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, इनमें भी सर्दी ने अपने तेवर दिखाए हैं और इनका तापमान भी 9 डिग्री से कम नज़र आने लगा है। तो शिखा, सर्दी की बात अगर की जाए तो सर्दी पूरी तरह पैर पसार चुकी है। पूरे प्रदेश में सर्दी के तेवर नज़र आने लगे हैं। प्रदेश के सभी जिलों का, कुछ एक जिले बूंदी और जैसलमेर, बाड़मेर और टोंक जिलों के क्षेत्रों, कुछ एक क्षेत्र ऐसे जहां का तापमान 14 से 15 डिग्री के आसपास है। बाकी प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 12, 13 या 11 डिग्री के आसपास है। ऐसे में सर्दी पूरे प्रदेश में पैर पसार चुकी है। बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी कमलेश भी माउंट आबू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, जब सर्दी का दौर शुरू हुआ था उस वक्त लोगों ने बचाव के लिए किस तरह के उपाय करे थे, वो हम सभी ने देखे। हल्के ऊनी वस्त्र पहनना लोगों ने शुरू किया था। लेकिन अब माउंट आबू में जिस तरह की जानकारी आ रही है, 5 के आसपास वहां तापमान पहुंचा है। फिलहाल लोग क्या प्रयास कर रहे हैं वहां सर्दी से बचने के लिए? क्या अलाव जलाई जा रही है? किस तरह की तस्वीरें? देखिए शिखा, माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदला है। नक्की झील पर हैं, सुंदर नजारा दिख रहा है। और सर्दी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब यहां पर पहुंच चुका है। और एक सुबह का नजारा यहां पर दिखाना चाहूंगा शिखा, कि जो चाय की थड़ी है, चाय की थड़ी के बाहर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं सर्दी के बीच में मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के बीच में यहाँ पर जो चाय की चुस्कियों का जो आनंद है वो नजर आता है। तो यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं सुबह घर से निकले हैं। और सर, कैसी सर्दी है आज पिछले मुकाबले? आज टेम्परेचर 5 है करीब। आज बहुत बढ़िया सर्दी है। सर्दी का सब आनंद ले लें, गरम गरम चाय का। सर्दी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अलाव वगैरह जला रहे हैं? अलाव शाम को लगाते हैं, सुबह तो स्वेटर पहन के घूम के चाय पीते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। शैलेश जी मेरे साथ है। शैलेश जी, सुबह का नजारा कैसा नजर आ रहा है? आप घर से निकले हैं जल्दी? सुबह सुबह तो बहुत सुंदर नजारा है। जैसे हल्की सी पानी के ऊपर भी जैसे वो बौछार नजर आती है। और जो सुबह का ये सनलाइट का जो नजारा है और ठंडा मौसम है, इतना आनंद आता है कि इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है।
आने वाले दिनों में क्या मौसम विभाग ने कहा है कि माउंट आबू और प्रदेश के तमाम इलाकों में ठंड पड़ेगी, तो क्या सुबह का नजारा क्या होगा? बर्फ ही बर्फ देखें। हाँ, धीरे धीरे जैसे मौसम अभी जैसे ठंडा होता जाएगा, फिर क्या होता है कि एक हल्की सी चद्दर जैसा चलता है, और कहीं भी आप जैसे आबू में देखोगे, पानी देखोगे या कोई बगीचा या कोई खुली जगह पे, तो आपको एकदम सफेद चद्दर जैसे पेड़ों के पत्ते भी एकदम सफेद नजर आते हैं। बहुत सुंदर नजारा, टूरिस्ट भी बहुत आनंद लेते हैं, और प्रकृति का आनंद जो माउंट आबू की वादियां है, हरी भरी वादियां, और इसका जो आनंद है, सर्दी का मौसम है, बहुत सुंदर है। देखिए शिखा, यहाँ पर जो है सर्दी से बचाव के लिए जहाँ पर ऊनी वस्त्रों का सहारा है, तो सुबह और शाम दोनों वक्त ऐसे होते हैं जब यहाँ पर कड़ाके की सर्दी होती है, और इस कड़ाके की सर्दी के बीच कहीं न कहीं आला और ऊनी वस्त्र सहारा बनते हैं। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, कहानी बयां करने के लिए तस्वीर ही काफी है कि सर्दी किस तरह से इस बार पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।